जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बीके सर में। आज हम लोग ईयरली करंट अफेयर्स की क्लास डिस्कस करेंगे, जो कि 12 अक्टूबर जो 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। सबसे पहला प्रश्न, 9 मार्च 2025 को दुबई में किस देश को पराजित कर, यानी कि 9 मार्च 2025 को दुबई में किस देश को पराजित कर भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब तीसरी बार जीता है। न्यूजीलैंड को पराजित किया था, यानी कि इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच था, उसमें भारत तीसरी बार जीता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब। फरवरी 2025 में क्रिकेट से जुड़ी किस संस्था के द्वारा डोनेट ऑर्गन्स सेफ लाइफ अभियान की शुरुआत की गई? तो ये आईसीसी के द्वारा किया गया, नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा इसको शुरुआत की गई थी। फिर 19 जनवरी 2025 में भारत में संपन्न पहले खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या था? तारा और तेजस थे ये शुभंकर। तो आइए देखते हैं आगे। अब इसी तरह से 20 से 27 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर था उज्ज्वला, यानी कि घरेलू गौरैया से ये प्रेरित था। उज्ज्वला थीम था, वो शुभंकर था। फिर हाल ही में फीफा ने प्रशासनिक विफलताओं, भू राजनीतिक प्रतिबंधों और तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप सहित, यानी कि क्या क्या प्रशासनिक विफलता, भू राजनीतिक प्रतिबंध और तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप सहित अनेक मुद्दों के कारण कौन से देशों को फीफा विश्व कप 2026 से प्रतिबंधित कर दिया है। यानी कि पूछा था कि अभी हाल ही में जो फीफा विश्व कप 2026 होगा उससे कौन कौन से देशों को प्रतिबंधित किया गया है। तो रूस, पाकिस्तान एवं कांगो को प्रतिबंधित किया गया है। और प्रतिबंधित क्यों किया गया है इसको देख लेते हैं। तो प्रतिबंधित इनको किया गया किन देशों को? रूस को, पाकिस्तान को और कांगो को। इनको प्रतिबंधित किया गया वहाँ की प्रशासनिक विफलता, भू राजनीतिक प्रतिबंध तथा तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण। फिर भारत के 5 बार के ओलंपियन टेबल टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने मार्च 2025 में संन्यास, यानी कि जो 5 बार के ओलंपियन टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं उन्होंने अब संन्यास ले लिया है। तो उनका क्या नाम है? अचंता शरत कमल इन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। फिर अप्रैल 2025 में T20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये विराट कोहली बन गए हैं। फिर IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 130 वर्षों के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष तथा पहली अफ्रीकी अध्यक्ष पूर्व तैराक क्रिस्टी कोवेंट्री को चुना गया है। यह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्हें अंधेपन से लड़ने हेतु विजन 2020 इंडिया का मार्च 2025 में सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया। कृष्णामचारी श्रीकांत को चुना गया है। भारतीय टेस्ट टीम के नवनियुक्त कप्तान शुभमन गिल को हाल ही में किस प्रसिद्ध सनग्लास कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर, तो ओकले ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है शुभमन गिल को। अमेरिका के प्रतिष्ठित टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने मई 2025 में किस देश के प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियोस अवार्ड फॉर स्पोर्ट 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये स्पेन। हाल ही में क्लब फुटबॉल में 800 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन से बन गए? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पहले फुटबॉलर बन गए हैं 800 गोल करने वाले। वह भारतीय ओलंपियन जिसे हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किए गए थे। मनु भाकर हैं, शूटिंग से संबंधित हैं ये। हाल ही में किस देश ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों के हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अमेरिका ने ट्रांसजेंडर एथलीटों के हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पर्यावरण जागरूकता और संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार ने पर्यावरण जागरूकता और संरक्षण के प्रयास को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के द्वारा किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को राज्य वन विभाग और वन्यजीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो वो है अनिल कुंबले जी को ये चुना गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा पर्यावरण जागरूकता और संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए। उत्तराखंड में संपन्न राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर क्या था? वो मौली था। वो मौली नहीं, मौली मतलब
हाल ही में किस देश को फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी सौंपी गई है? तो सऊदी अरब को सौंपी गई है। और फीफा विश्व कप 2030 का आयोजन मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल में होगा। कहाँ होगा? मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल में फीफा विश्व कप 2030 का आयोजन होगा। और 2034 का आयोजन जो है वो सऊदी अरब में होगा। आईसीसी ने हाल ही में किस महिला क्रिकेट को आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी से सम्मानित किया है? अमोलिया केर न्यूजीलैंड की हैं, उनको सम्मानित किया है आईसीसी के द्वारा। वह भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया, तो वो स्मृति मंदाना है, इनको जो है चुना गया। 1 फरवरी 2025 को बीसीसीआई का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट का पाली उमरिगर अवार्ड जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिसे हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब के प्रतिष्ठित सदस्यता प्रदान की गई, जो सचिन तेंदुलकर है। कुआलालंपुर में 2 फरवरी 2025 को खेले गए अंडर 19 महिला आईसीसी टी20 विश्व कप कौन जीता था? दूसरी बार लगातार वो दक्षिण अफ्रीका को हरा करके भारत जीता है। यानी कि जो फरवरी में हुआ था अंडर 19 महिला विश्व कप टी20 का, उसमें जो है भारत जीता था। और किसको हरा करके जीता था फाइनल मैच में? तो वो साउथ अफ्रीका को हरा करके जीता था। अंडर 19 टी20 महिला विश्व कप की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो गोगांडी त्रिशा ने जीता था, भारत में की हैं। चीन के हार्बिन में 7 से 14 फरवरी के बीच आयोजित नव एशियाई शीतकालीन खेल का आधिकारिक शुभंकर बिनबिन और नीनी थे। मई 2025 में संपन्न मोटर रेसिंग इवेंट मोनाको ग्रां प्री में फार्मूला 2 स्पिरिट रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? कुश मैनी बने, पहले भारतीय हैं कुश मैनी। मार्च 2025 में पाकिस्तान की मेजबानी में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबले में कौन से खिलाड़ी ने सबसे तेज 1400 एक दिवसीय रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? तो वो भी विराट कोहली हैं। वह खिलाड़ी जिन्हें भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया, तो मनु भाकर जी हैं शूटिंग, डी गुकेश शतरंज, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत हॉकी से हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो है जैसे जैसे और नज़दीक आएगा एग्ज़ाम, वैसे वैसे और भी इनिशिएटिव लिए जाएंगे आप लोगों के लिए। बाकी तब तक के लिए ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी मतलब सब्सक्राइब करवाइए भाई। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम का चैनल लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को इस सारी क्लास की पीपीटी मिल जाएगी एक तरफ से, जो कि ये 18वीं क्लास थी आज। तो आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।